के कमरे में मेरा परिवार किराया पर रहा करता था। देखिए, मैंने जो आपको बातें बताई है वो सब धरातल की बातें हैं। मेरा एक प्रॉब्लम है मीटिंग का, मैं कभी फालतू की बातें कम करता हूँ। मेरा को लगता है कि शायद हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो ज्यादा बेहतर है, और शायद ये समय की मांग भी है, इसलिए जनरली मैं उसी टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। और ये 10 बाय 10 के कमरे में मेरी फैमिली रहा करती थी। 7 जनों का परिवार था। हालात इतने खराब थे कि हमारे घर में गैस नहीं, चूल्हा हुआ करता था। उस चूल्हे को जलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो सड़क पे जो गाय गोबर कर देती है, गोबर तो जानते हो कि आप लोग गाय करती है, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंडे वगैरह क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है वो मेरे पापा छोटी सी उम्र में उसको उठा के लाते थे और घर पे सुखाया जाता था। मेरे फादर ने अपनी जिंदगी में संघर्ष बहुत किया। संघर्ष कर करके उन्होंने जैसे तैसे अपना स्कूल कंप्लीट किया, और स्कूल से निकले तो अजमेर में कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, नहीं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। डीएवी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद वह दिन रात पढ़ाई करी। मेरे फादर ने जब उस कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उनका एक बचपन का दोस्त जो स्कूल से उनके साथ निकला था, वो हमेशा एक बात बोला करता था मेरे फादर को कि तू, मेरे फादर उस समय कचौरी की दुकान के ऊपर रहा करते थे। वो क्या करते थे, कॉलेज से आने के बाद उसी कचौरी की दुकान पे लोगों को कचौरी समोसे पकड़ाते थे, और वहीं से उनका खर्चा चलता था, वहीं से वो अपनी पढ़ाई का पैसा निकालते थे, और वहीं पे ही सोते थे रात को। वहां से आने के बाद वो जनरली वहां से काम करने के बाद वो कॉलेज जाते थे, वापस वहीं पर आके काम किया करते थे, रहते थे। तो दोस्त ने बोला कि तू मेरे साथ कमरे में रहा कर। मेरे फादर को फिर उन्होंने बार बार बोला, तो मेरे फादर ने उसके साथ रूम शेयर कर दिया, जैसे रूम शेयरिंग बोलते हैं। मेरे फादर ने उसके साथ रूम शेयर किया, पर किराया नहीं देते थे उस दोस्त को। वो दिन रात वहां पढ़ाई किया करते थे। मेरे फादर आज इस दुनिया में नहीं है। वो उस समय मेरे को बताया करते थे कि रवि, जब हम पढ़ाई किया करते थे उस समय 2 तरह की दवाई चला करती थी, एक तो नींद आने की और एक नींद नहीं आने की। मैं नींद नहीं आने की टैबलेट ले लेके पढ़ाई किया करता था, क्योंकि गरीबी उन्होंने देखी थी। गरीबी इंसान को 2 चीज सिखा देती है, या तो डर जा या भिड़ जा। ठीक है, या तो डर जा या भिड़ जा। मेरे फादर को एक चीज समझ में आ गई, भिड़ना है जिंदगी के अंदर, लड़ना है। उन्होंने दिन रात मेहनत करी, पढ़ाई करी। पढ़ाई जैसे वो कॉलेज से निकले, मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर्स बन गए, इक्वल टू आईएएस ऑफिसर। मेरे फादर की एक महीने की सैलरी उस समय हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना गवर्नमेंट में। सरकारी गाड़ी, सुनना, सरकारी कार, बंगला, नौकर चाकर, लाल बत्ती, वो सब मेरे फादर को मिल चुकी थी। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। ऐसे केसेस आपने भी काफी सुने होंगे, आपके आसपास, आपके परिवार में भी होंगे। मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। नहीं, मैं पानी नहीं पीता मीटिंग के बीच में। ऑफिसर बन गया, और अच्छी खासी उनकी जॉब लग गई। और मैं समझता हूं उस समय के 25,000 अगर आज से मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा एवरेज आपके हिसाब से? 3.5 लाख रुपए महीना। अच्छी खासा सब कुछ था। 9 कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट की किसी भी मिल को बंद कर सकते थे, चला सकते थे। उनके पास इतना अधिकार था। और कोऑपरेटिव्स के अंदर उस समय रुई से धागा बना करता था राजस्थान में। रुई जो होती है, रुई, कपास से धागा बनाने का काम होता था। वैसे राजस्थान में जितनी भी मिले थी उनके हेड वही थे। वो जिसको चाहे नौकरी पर रख ले, जिसको चाहे निकाल दे, जिससे चाहे माल या खरीदना होता था, बेच, सब उनके हाथ में अंदर, उनके बिना कुछ होता नहीं था। अच्छी खासी पोस्ट उनको मिल चुकी थी। अगर ऐसी पोस्ट आप लोगों को मिल जाए तो कैसा लगेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, आएगा ना मजा? ये खुशी होगी कि यार शानदार पोस्ट मिल गई। हेलो, आप लोग बोलते नहीं है? यस। हाँ, ऐसे अच्छा मजा आएगा सर? यस। मजा आएगा ना? यस, यस सर, मजा आ जाएगा ना? अगर आपको भी ऐसी नौकरी मिल जाए, महीने के 25,000, मतलब आज के 2-2.5 लाख रुपए शानदार मिल जाए, जिंदगी मस्त हो जाए, तो मजा आएगा? सबको आएगा? अच्छा, अब मेरे को खड़ा होकर एक बात बताओ मेरे दोस्त, मजा क्यों आएगा? अच्छा, और जब रिटायर होगे तब क्या मिलेगा? बस पेंशन है, तो फिर जुड़ जाएगा। मुझे तो इस हिसाब से तो फिर जितने भी नौकरी वाले सबके अकाउंट में 2 करोड़ होंगे। नहीं, गवर्नमेंट जॉब, जॉब ले लो, 2-3 करोड़ तो पड़े होंगे, फिर तो अकाउंट में जुड़ जाता है ना, आप बोल रहे हो।
पढ़े? नहीं, जिंदगी भी उनके पढ़े होंगे क्या? है जी? नहीं पढ़े। ये लो, वो तो वही मैं इससे कह रहा था। राइट सर, मुझे एक बात बताओ, जो जॉब कर रहे थे तो उसमें वो सरकारी नौकरी किसकी, सरकार की है पिताजी की? अच्छा, वो सरकारी गाड़ी जो वहां से मिली हुई थी सरकार की है पिताजी की? ओके, वो नौकर जो मिला हुआ था पिताजी का या सरकार का? वो कुर्सी जो मिली हुई थी पिताजी की या सरकार की? वो लाल बत्ती जो मिली हुई थी पिताजी की या सरकार की? पावर जो मिली हुई थी पिताजी की या सरकार की? अब जब पिताजी रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उसमें से उनको क्या मिलेगा? एक पेन भी वहां उठा के ला सकते हैं क्या? एक कुर्सी ला सकते हैं? तो फिर मेरे को बताओ जो बढ़िया कैसे? है जी? अब मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, समझना। देखिए, मैं यहाँ पर किसी